नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दरअसल आज हम बात करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। अभी चर्चा में है, पिछले 5 साल भारत की लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं था। इस बार चर्चा में फीमेल एक नाम आ रहा है सामने कि शायद उनको लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। जब बनाया जाएगा तब बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जानकारी जरूरी है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद क्या संवैधानिक है या इसे आर्टिकल 118 के तहत कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको बनाया गया। तो याद रखेंगे, पूरी जानकारी इस क्लास में मिलेगी, सब कुछ पूरा वीडियो देखने के बाद। आइएगा बात करते हैं। दरअसल ये तो ओम बिरला जी की फोटो है, ये स्पीकर हैं और आगे भी उम्मीद है कि स्पीकर बने रहेंगे। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं इस क्लास के बारे में, जो हमारा मेन उद्देश्य है डिप्टी स्पीकर के बारे में, अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर की तो इसका संविधान में पूरा जिक्र है और संविधान के आर्टिकल नंबर 93 में इसके पोस्ट की बात की गई है कि भारत में एक लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अर्थात संवैधानिक संस्था हो गई आपकी कौन सी? डिप्टी स्पीकर, यानी कि उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष के बारे में क्या इसका कोई क्रम भी है? तो जी हां, अगर हम इसे वरीयता क्रम में देखें तो वरीयता क्रम में यह 10वें नंबर पर आता है। किस नंबर पे? 10वें नंबर। जैसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति है, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तो वैसे ही 10वें नंबर पर आते हैं। दूसरी बात, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो जब तक कि वह लोकसभा चलती रहेगी, 5 साल तो 5 साल, तो इनका कार्यकाल भी आर्टिकल नंबर 94 में जैसे अध्यक्ष का दिया गया है उसी तरह से उपाध्यक्ष का भी दिया गया है। हां, ये अपना त्यागपत्र जरूर दे सकते हैं। तो त्यागपत्र में दिमाग में आना जाए कहीं राष्ट्रपति, तो याद रखेंगे त्यागपत्र किसको देते हैं? ये स्पीकर को अपना त्यागपत्र देंगे और स्पीकर इनको त्यागपत्र देगा। हां, इनको कार्यकाल के बीच से हटाया भी जा सकता है और हटाने की जो व्यवस्था है वो शुरू होगी लोकसभा में, फिर इसके बाद ये जाएगी राज्यसभा में, फिर इसके बाद ये किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अगली बात ये आती है कि आखिर संविधान में इस पद को रखा क्यों गया? तो जैसे मान लीजिएगा कोई भी स्पीकर अध्यक्ष काम कर रहा है, लेकिन सुबह 10 बजे कुर्सी में आके बैठने के बाद काम कर रहा है, 11 बजे पेट दर्द करने लगा, घर से मम्मी का फोन आ गया, वाइफ ने कोई बात बोल दी कि जल्दी आओ घर में बर्थडे, आज नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, कुछ भी हो सकता, प्राकृतिक या मानवीय कोई भी समस्या आ सकती है, या कोई खुशी में बाहर चले गए, तब सदन की कार्यवाही कौन चलाए? तो इसलिए इनकी अनुपस्थिति में एक व्यक्ति यानी कि उपाध्यक्ष हमेशा रखा जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अध्यक्ष ने पहले से 5 दिन की छुट्टी ले रखी है, स्पीकर सुबह और स्पीकर का पेट दर्द करने लगे, यानी कि डिप्टी स्पीकर का, तब तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल बनाया जाता है। लोकसभा में फिलहाल 15 लोगों का पैनल अभी तक था, अब इस बार की नई लोकसभा में कुछ अलग हो सकता है और इसमें से कोई भी व्यक्ति मौजूद होगा तो वह व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाही को आगे संचालित करेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अब वर्तमान में अपने पद पर नहीं है, तब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करके भेजता है। एक शब्द होता है रिक्ति, एक शब्द होता है अनुपस्थिति। अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो उपसभापतियों के पैनल से कोई व्यक्ति सदन का संचालन करेगा, क्योंकि सुबह नहीं पता राष्ट्रपति को कि ये अनुपस्थित हैं या उपस्थित हैं। लेकिन रिक्त हो जाए, यानी कि रिजाइन कर दें, इनकी डेथ हो जाए दोनों की, तब सदन की कार्यवाही कौन चलाएगा? तब राष्ट्रपति भेजेगा कि भैया कल लोकसभा चलना है, लोकसभा का अध्यक्ष है नहीं, उपाध्यक्ष है नहीं, तो राम सिंह श्याम सिंह जो उस सदन के सदस्य होंगे उन्हीं में से किसी एक को सदन की कार्यवाही के लिए भेजता है। आइए अब बात करते हैं अब तक कितने लोग रह चुके हैं भारत में लोकसभा के उपाध्यक्ष। याद रखेंगे 2019 से 2024 तक कोई भी लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं था। हां, उपसभापतियों का पैनल जरूर था, उसके लोग आगे की कार्यवाही को चलाते थे। पहले जो हमारे देश के बने उनका नाम क्या था? M.A. अयंगर। ये सबसे पहले वाले थे, सबसे पहले यानी कि शुरुआती वाले। जैसे पहले जीवी मावलंकर थे, तो जब तक जीवी मावलंकर थे तो ये उपाध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर की डेथ के बाद ये भारत के दूसरे स्पीकर भी बनते हैं और भारत के पहले क्या थे? भारत के पहले उपसभापति थे। M.A. अयंगर, कार्यकाल इनका है 62 से 56 तक। फिर इसके बाद हुकुम सिंह का नंबर आ जाता है 56 से 62। इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा पद नहीं है, 10वें नंबर पे आता है, तो ज्यादा लड़ाई भी नहीं है। फिर S.V.K. राव, इनका कार्यकाल है 62 से 67 तक। रघुनाथ केशव खाडिलकर, इनका कार्यकाल है 67 से 69 तक। जी स्वेलल, इनका कार्यकाल है 71 से 77। लंबे लंबे कुछ लोगों के कार्यकाल है, ये लंबा कार्यकाल 6 साल का इनको मिल गया। जी मोहर्री का कार्यकाल है 77 से 79 तक।
अभी फिलहाल इनका जो है कार्यकाल सबसे बड़ा आपको 6 साल का मिला है। फिर इसके बाद जी लाक्समगन, इनका कार्यकाल है 80 से 84, इंदिरा गांधी तक रहे। और फिर एम थुम्बादुरई, इनका कार्यकाल 85 से 89, जब तक कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब तक। शिवराज, अच्छा याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये सदन के नेता नहीं होते, सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में। और अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में हो जाएंगे, और फिर लोकसभा में कोई और सदन का नेता बनाया जाता है। जिसकी पार्टी सरकार में होती वही किसी को सदन का नेता बनाता है, या विपक्ष का दल अपना एक नेता बनाता है। शिवराज पाटिल का नंबर आता है 90 से 91, थोड़ा सा समय है। और मल्लिकार्जुन नैयाह, इनका कार्यकाल है 91 से 96, 5 साल का। सूरजभान का कार्यकाल है 96 से 97, थोड़ा सा समय है। और पीएम सईद, इनका कार्यकाल जब तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब तक कार्यकाल रहा पीएम सईद का। फिर इसके बाद आता है चरणजीत सिंह अटवाल का 2004 से 2009 तक। और करिया मुंडा का समय है 2009 से 2014, यानी कि जब आपके मनमोहन सिंह की सरकार थी। और एम थुम्बादुरई, यानी कि पहली बार जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री तब 2014 से 2019 तक इनका कार्यकाल रहा। अभी जो नए उपाध्यक्ष अगर आते हैं तो वह 15वें नंबर के होंगे। कार्यकाल उनका कब से शुरू होगा, तो कार्यकाल जब लोकसभा की पहली बैठक शुरू हो जाएगी तब से उनका कार्यकाल यानी कि साल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और जो कंटेंट आपको चाहिए था वो आपको मिल गया होगा। फिर एक अगले सीजन में बात करेंगे, नए सेशन में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको आर्टिकल की पूरी सीरीज मिलेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ मिलेगा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के साथ। जय हिंद, जय भारत।